दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों का करा है कि निम्न आकृति में प्रदर्शित है, यानी कि प्रदर्शित है। देखिए आजकल इसी तरीके अब लिखा नहीं, पहले क्या होता था कि पहले लिख देता था कि ई क्या है, उसके बाद ई क्या है, ई वर्ग क्या है, उसके बाद ये क्या होता है। आजकल लिखना भी बंद कर दिया उसने और ऐसे प्रश्न देने लगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि आयत जो है हम लोगों का क्या है, महिला है। तो आयत को यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, अगर नहीं लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आयत हम लोगों का क्या हो जाएगा कि महिला हो जाएगा। ठीक है सर, तो आयत यहाँ पे क्या कर देंगे, महिला कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों आगे लिखा है कि त्रिभुज क्या है, सरल है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि त्रिभुज किस में जाएगा, हम लोगों का सरल में जाएगा। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों का वृत्त जो है नियोजित, तो ई वाला हम लोगों का वृत्त है। उसके बाद हम लोगों का वर्ग लिखा है खमंडी, तो वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए ये हो जाएगा सर खमंडी, खमंडी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वभाव कर देंगे। तो ठीक है सर, खमंडी हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का वृत्त लिखा हुआ है, तो वृत्त हो जाएगा नियोजित। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों क्या कर लेंगे, नियोजित कर लेंगे। तो वृत्त हम लोगों का हो जाएगा नियोजित। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपसे जो जो क्वेश्चन में कहा रहा है दोस्तों आप कर लीजिए। सभी का नाम हम लोग लिखेंगे, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद इस तरीके से करने के बाद कह रहा है कि ऐसे घमंडी महिला है। क्या लेना है दोस्तों, ऐसे घमंडी महिलाएं, यानी घमंडी भी लेना है और महिला भी लेना है। का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो नियोजित नहीं बोला उसको तुरंत ही आपको क्या कर देना है, काट देना। पूछ रहा है यहाँ पे यही गलती कर बोला कि नियोजित नहीं, नियोजित में वृत्त है, वृत्त को आप क्या कर देंगे, शब्द हटा, इससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि सर नियोजित से हमको कोई मतलब ही नहीं रहा। तो नियोजित को क्या करते हैं, उसको हटा देंगे। इतना बड़ा की है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, सबको देखना भी है। अब यहाँ पे बोला कि ऐसे घमंडी और महिला, तो घमंडी और महिला दोनों में देखिए क्या कॉमन है। सर घमंडी और महिला में अगर कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये देखिए इस जगह पे दोस्तों 8 जो दिख रहा है, यही है घमंडी और महिला, यानी महिला में भी है और किसमें, घमंडी में। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। बस आपको तरीका सिखा देंगे कि यदि आप हमारे सारे प्रश्न को देख रहे हैं और अच्छे तरीके से सारे पाठ को देखने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है। यानी ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, या इसमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है। तो आपको दिखाते हैं कहाँ पे दिख रहा है। देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा सर, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखते चलिए कि कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से जैसे इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेने के बाद और इधर हो जाएगा दोस्तों ऐसे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का इधर हो जाएगा ऐसे, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और उसी प्रकार देखिए इधर से है और इधर से कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, बहु इस तरीके का फिगर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बाकी आपको कहीं नजर नहीं आएगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना, बहु वैसा ही आकृति जैसा वहाँ पे दिया गया, बहु वैसा ही बना के दिखाया आपको। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अनुक्रम को पूरा करा। अनुक्रम कहने का मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाए है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यही बताना दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, पहले क्या करेंगे कि देखेंगे आखिर कैसे लिखा होगा। आखिर 38 है, 32 है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 10 है और यहाँ पे लिख दिया है 7। तो आखिर क्या किया होगा, कैसे किया होगा, यही आपको सोचना है और सोचकर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको भरना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या 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 उसने कि इन दोनों संख्या को ऊपर वाला संख्या को जोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ बता देते हैं कि 38 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 38 और प्लस आप क्या कर दीजिए दोस्तों 32 कर दीजिए। जोड़ के ये दोनों संख्या को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग जोड़ लेंगे और भागा कर देंगे नीचे वाला संख्या से, यानी कि भागा क्या करेंगे दोस्तों 10 से कर देंगे। तो देखिए 38 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर इधर हो जाएगा 8 10 करीब 0 हासिल रहा 1 3 3 6 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सर 70 में यदि हम लोग 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो वही 7 नीचे में लिखा। उसी प्रकार से आप सबका कर दीजिए, किसका किसका कहा है, इसमें दिक्कत क्या है तो कर देते हैं। ये देखिए आगे है, जैसे हम लोगों का 32 है तो 32 ले लीजिए। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 23 लिखा है। तो 32 और 23 इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और नीचे वाला संख्या से यानी 11 से क्या करेंगे दोस्तों भागा कर देंगे। यानी नीचे वाला संख्या से भागा कर देंगे,
जैसे इसमें हम लोग किससे किए 10 से, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 को भागा कर दीजिएगा दोस्तों किससे हम लोगों का, तो 11 से कर देंगे। तो जैसे ही भागा कीजिएगा 11 बचे क्या होता है 55 होता है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5 लिखा है। तो वही देखिए यहाँ पे सारा बात आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे क्या किया है नहीं किया है, सारा चीज मेंशन हो रहा है। ये देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ लिया है और क्या किया दोस्तों ये वाला संख्या से भाग कर दिया, नीचे वाला संख्या से भाग कर दिया। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को आप जोड़ लीजिए और ये वाला संख्या से क्या कर रहे हैं दोस्तों भाग। तो उसी प्रकार से इसमें करेंगे यानी ये दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और ये वाला संख्या से क्या करेंगे दोस्तों भाग कर देंगे। वही तो करते जा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो जोड़ लीजिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हम लोगों के सामने लिखा 28, तो 28 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 12, तो 12 लिख दीजिए और 28 और 12। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ब्रैकेट में बंद कर देंगे और भागा हम लोगों को किससे देना है, तो भागा देना है सर 8 से, तो भागा दे दीजिए 8 से। तो जैसे ही आप 28 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पे 40 लिख देते हैं। तो जैसे ही लिखिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। 40 को भागा कर दीजिएगा किससे, तो 8 से कीजिएगा तो क्या बार में जाएगा, तो 8 पंचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 40। इस प्रश्न का आंसर 5 आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा था यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों 5 लिखा जाएगा। और 5 किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि एग्जाम में आए तो वहां पर कैसे सोचेंगे, पहले देखेंगे आखिर ऐसा क्या करेंगे हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ऊपर वाला दो संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या से भाग, ऊपर वाला दो संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या से भाग, ऊपर वाला संख्या को जोड़ के नीचे से क्या किया दोस्तों भाग किया। तो इस तरीके से आंसर आपका 5 आ जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कर अनुक्रम को पूरा करा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाए है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ठीक है यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ये देखिए वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो आप निसंदेह कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बैट बना है, यहाँ भी बैट बना है, यहाँ भी बैट बना, तो अगला बैट ही बनेगा। तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कभी हम लोगों का हो नहीं सकता। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सर यहाँ पे लकीर नहीं दिया था, इसमें भी लकीर नहीं दिया था। तो आप ऐसे कर सकते थे कि 2 ऑप्शन तो सर मेरा ऐसे ही छट गया। अब देखिए आगे जैसे लिखा है तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए कि अगर यहाँ पर एक बात अगर मेंशन किया जाए कि क्या मेंशन करेंगे सर, तो देखिए एक फिगर जो है दूसरे फिगर से रिलेटेड है, मतलब एक छोड़कर एक कर कि सर इसका वाला फिगर देखिए हूबहू यहाँ पर उसी तरीके का है। तो इसका वाला फिगर जो बैट वाला आएगा दोस्तों अगला यहाँ पर आएगा इसी तरीके का और इस तरीके का आएगा। और यहाँ हाँ तो ये देखिए ये तो और एकदम आसानी हो गया कि सर इसमें तो हम लोगों का देवे नहीं किया है, इसमें दिया है क्या, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का कुछ दिया है नहीं दिया है, बल्कि सब में देखिए ईवला आ रहा है, इसमें भी ईवला आ रहा है, इसमें भी हम लोगों का ईवला है। तो आगे भी इसमें आएगा तो ऑप्शन नंबर 1 के गुण बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, यदि एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो करे यदि एक दर्पण को X पर रखा जाए तो करे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब बनाएगा। यानी आईना में आपको देखना है दोस्तों, देखिए आईना में जो जितना पर दूरी पर रहता है उतने दूरी पर बनता है और क्या बनता है दोस्तों पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। यानी दाएं हाथ देखने के बाद बायां हाथ दिखता है और बायां हाथ देखने के बाद दायां हाथ दिखता है। तो उसी तरीके का जब आईना में लगा दिया तो ये देखिए L जो बना हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों L ऐसे बन जाएगा, यानी L हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो इस तरीके का हम लोगों का L हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर एक रेखा है तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एक रेखा बन जाएगा, तो नीचे आप एक रेखा बना सकते हैं इस तरीके का। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों एक रेखा ऐसे बन जाएगा और इधर एक हम लोगों का क्या हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इस तरीके का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हूबहू उसी तरीके का जैसा आईना में देखने के बाद, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं इधर, आप आईना पे जो जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर बनेगा। पहले देखिए अगर L है तो पहले हम लोगों का क्या बनेगा L बनेगा। उसी प्रकार से अब देखिए उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है एक इस तरीके का लाठी खड़ा किया तो लाठी इधर होगा, फिर 0 देखिए आखिरी में, तो 0 क्या हो जाएगा दोस्तों आखिरी में जाएगा, क्योंकि आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब अभी बता चुके हैं दोस्तों कि 4 में से एगो अलग होगा, तो 4 में से इनमें से कौन सा एक अलग है, तो इसको आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए आपको बता दें कि चारों में से कौन सा हम लोगों का एक अलग है।
सबसे पहले आपको देखना होता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं स्क्वायर तो कोई नहीं दिख रहा है, तो सर यहाँ पर स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है, तो सर यहाँ पर हम लोगों का क्यूब भी नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, तो वो सब अगर नहीं रहा तो अब यहाँ पर हम लोग विभाज्यता का नियम लगा के देख लीजिए, कहीं विभाज्यता का नियम तो नहीं है। ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का देखिए ई13 से हम लोगों का कौन कौन संख्या कट जाएगा। ये देखिए 13 से दोस्तों ई संख्या भी हम लोगों का भाग लग रहा है 13 से, देखते चलिए ई भी संख्या हम लोगों का 13 से भाग लग जाएगा, ई भी संख्या दोस्तों हम लोगों का 13 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या जो है दोस्तों हम लोगों का 13 से भाग नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए नहीं ये वाला 13 से भाग लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, लेकिन हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही होगा सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 13 से हम लोगों का भाग नहीं लगेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये 13 से कट जा रहा है, ये भी 13 से कट जा रहा है, क्योंकि 13 का 13 तिरछा 78 और 13 नमा 17 ही से, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 13 से 119 नहीं कटेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 13 से भाग नहीं लग रहा है, बाकी सभी संख्या में लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस शब्दकोश में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हम लोगों का क्या कि दूसरे स्थान पर आएगा। तो ठीक है सर, अगर देखा जाए ध्यान से देखा जाए इनमें से कौन सा संख्या कौन सा हम लोगों का दूसरे स्थान, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम पे आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी शब्दकोश वाले आए तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं ए, उसके बाद क्या रखेंगे दोस्तों बी, उसके बाद सी, इस तरीके से हम लोग चलते हैं कहाँ तक, जेड तक चलते हैं, यानी कि क्रम में रखना होता है, ए फिर बी। डिक्शनरी में कभी भी इस तरीके शब्दकोश वाले प्रश्न है तो हमेशा इसी तरीके से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का क्या पूछा है कि दूसरे स्थान पर आएगा। तो ठीक है, तो पहले देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है। तो सर इसमें एल मिल रहा है, इसमें भी एल मिल रहा है, इसमें भी एल मिल रहा है और इसमें भी एल मिल रहा है। तो ठीक है, एल तो सभी में कॉमन है, उसको हटा दीजिए। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। ए बी सी डी में देखिए ई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों ए है, और यहाँ पे हम लोगों का क्या है आई है, और यहाँ पर क्या है दोस्तों ए है। तो देखिए दो जगह हम लोगों का ए आया, उधर ई आई आ गया। तो ए के बाद आप चेक कर लीजिए, ए के बाद यहाँ पे यू आ रहा है, ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों टी आ रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि इनमें से सर हम लोगों का अगर सबसे पहले गौर किया जाए कि सर कौन सा आएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों कि कौन सा वर्ड हम लोगों का पहले आएगा, तो सर पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो सर सबसे पहले ये वाला आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों पहले, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर पे हो जाएगा एल, उसके बाद ए और टी और क्या दोस्तों ई आर। तो एक नंबर पे ये वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, तो दूसरा नंबर पे हम देखिए एल ए, उसके बाद यू आया, तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का एल, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद जी एच टी और क्या दोस्तों ई और आर। तो ये वाला आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर पे देखिए हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, तो एल ई है और आई है। तो तीसरा नंबर पे हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कि एल, उसके बाद देखिए ई आएगा, क्योंकि आई तो बहुत दूर में होता है। ए बी सी डी में चेक करना है आपको, कहाँ चेक करना था दोस्तों एक जने, और दूसरे वाला पूछा था तो दूसरा हम लोगों का निकल चुका। तो दूसरा वाला कौन सा था दोस्तों, यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कि सर दूसरा नंबर पे पूछा था तो पहला वाला में तो हम लोगों का क्या आएगा, तो पहला वाला में तो यहाँ पे आ गया ये वाला होगा, यानी कि पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे आएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इस तरीके के प्रश्न आपको करना कुछ भी ना, कि एल कॉमन है तो एल आप पहले हटा दीजिए, एल से कोई मतलब। आप चेक कीजिए कि यहाँ पे आ रहा है देखिए दूसरा, आप दूसरा पे चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए एल के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों आई है, यहाँ पे ए है और यहाँ ए है। तो ए बी सी डी पहले ए ही आएगा ना, तो ये दो जगह पे आ गया। तो यहाँ पे डी आ रहा है, एल ए के बाद देखिए डी, ए के बाद हम लोगों का यू आ रहा है। तो पहले हम लोगों का डी आएगा तो ए बी सी डी। तो यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, एक नंबर पे ये आ जाएगा और दूसरा नंबर पे ये वाला हो जाएगा। तो वही पूछा दूसरा नंबर पे कौन आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।